पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने शुरू किया निमंत्रण अभियान। घर घर जाकर दिए जा रहे हैं निमंत्रण। 31 मई को पीएम का कार्यक्रम। डोर टू डोर निमंत्रण पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप। हिमाचल की जनता उत्साहित पीएम के कार्यक्रम का कर रही इंतजार। कसौली में आम आदमी पार्टी का जनसभा। जयराम सरकार पर जमकर साधे निशाने। 5 साल में सिर्फ पेपर लीक किए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई सरकार। सोलन में लगी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की पाठशाला। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच पहुंचकर साझा किए विचार। नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से की मुलाकात। धमकी भरे पत्र और आपराधिक घटनाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा खराब हो रहा है माहौल। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे देशवासियों को करेंगे संबोधित। कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 31 मई को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी और इसके लिए बीजेपी ने निमंत्रण अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि घर घर जाकर बीजेपी द्वारा यहां पर निमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है। 31 मई को शिमला में पीएम मोदी का कार्यक्रम है और इस दौरान शिमला के रिज मैदान से पीएम मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस रैली में भारी भीड़ होगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए भी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने शिमला के मॉल रोड से निमंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आम जनता और दुकानदारों को पीएम मोदी की रैली में आने के लिए इनविटेशन कार्ड भी दिए गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों में अपने निमंत्रण अभियान को चलाएगी। शिमला के घरों में निमंत्रण के स्टिकरों को भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इस रैली के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। 8 साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए हैं और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में और शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल माध्यम से जो है इसका प्रसारण भी होगा। तो मुंह पे आ जाएगा। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है। तो 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी शिमला आएंगे। उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिज मैदान पर पीएम मोदी का ये कार्यक्रम होगा जिसकी तैयारी बीजेपी द्वारा यहां पर की जा रही है। पीएम मोदी के 8वीं वर्षगांठ के मौके पर ये कार्यक्रम होगा जिसकी मेजबानी यहां हिमाचल के द्वारा की जाएगी और रोड शो और रैली को भी यहां पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सीटियों से रानी झांसी पार्क तक का ये रोड शो होगा जिसकी तैयारी यहां पे बीजेपी द्वारा की जा रही है और विधानसभा चुनावों से पहले आपको बता दें कि ये बहुत अहम रैली होगी। रोड शो के बाद रिज मैदान से रैली को यहां पर पीएम मोदी संबोधित करते भी दिखेंगे और आपको बता दें कि हिमाचल को अपना दूसरा घर भी यहां पर पीएम मोदी मानते हैं, इसलिए हिमाचल के लिए ये कार्यक्रम बहुत अहम होने वाला है।
तो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां हिमाचल इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, वहीं डोर टू डोर निमंत्रण भेजे जाने पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए जनता भी उत्सुक और उत्साहित है। पीएम के हिमाचल आने से प्रदेश की जनता बेहद खुश है। जनता को अब बस 31 मई का इंतजार है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहाँ से माननीय मोदी जी न केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक पल है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि शिमला में पीएम मोदी की रैली विशाल होगी और शिमला में इस रैली को देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। प्रदेश भर से भी कार्यकर्ता शिमला पहुंचेंगे। कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। मोदी जी यहाँ से देश के सभी जिलों में संबोधित करेंगे, सभी जिलों के लोगों से जुड़ेंगे और जहाँ पर अलग तौर पर बाद में उनका एक भाषण होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक, क्योंकि आने वाला चुनाव भी हमारा है, उसके लिए भी हमें बहुत बूस्ट। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात के नए एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी देश की ज्वलंत समस्याओं पर आम लोगों की राय सुनकर कोई अहम घोषणा भी इस मंच से कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री देशवासियों को इस मौके पर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर से रूबरू कराएंगे। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 8 साल 26 मई को पूरे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर संवाद कर रही हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ संवाद किया और साथ ही जयराम सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि 5 सालों में जयराम सरकार सिर्फ पेपर लीक करती आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। अब जगह जगह जाकर सीएम जयराम उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो। उन्होंने कहा कि 5 साल जनता ने उन्हें दिए थे, लेकिन वो इन 5 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए। हिमाचल में आज देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगह जगह जाके उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाके कह रहे हैं मैं काम करूंगा। अरे भाई फ्यूचर में क्यों करोगे? 5 साल क्या किया ये बताओ ना। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये नए उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये कहते भाई मैंने काम किया तो वोट दो। कहते काम तो कुछ किया ही नहीं। कहीं में बिजी थे, घोटालों में बिजी थे, पेपर लीक करने में लगे हुए थे। अब 5 साल पेपर लीक करने में निकल गए। अब कहते अगली बार करेंगे। अगली बार जनता नहीं चाहती है। जनता को देख लिया, जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह देख लिया। अब एक मौका आम आदमी पार्टी को देंगे, झाड़ू। वहीं सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन यादगार बन गया। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनकी क्लास में आकर उनसे बातचीत की। छात्रों के लिए ये अनुभव विशेष था। बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य को बनने का बहुत बड़ा साधन पुस्तकें हैं, जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। अगर ये आदत बचपन से ही होगी तो ज्ञान बढ़ता जाएगा और विषय का ज्ञान भी बढ़ेगा। के विद्यार्थी सामने बैठे हुए थे। मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों, अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने
मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात की। परिषद ने हिंदू समाज के लोगों को धमकी देने पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। परिषद के लोगों ने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से रोजगार, व्यापार और मजदूरी की आड़ में संदिग्ध समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण हिमाचल का माहौल खराब हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके खिलाफ धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिससे खतरा बना हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कि जो ये जगह जगह लैंड जहाद का मामला चला हुआ है, सरकार के द्वारा सब ये यहाँ प्रशासन देखे इसको, जगह जगह फेरी वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आकर के जगह जगह रुके हुए हैं और काफ़ी ये संवेदनशील मामला है। एक अज्ञात पत्र भी जो है पिछले हमारे ये पंचायत खोखरा में एक व्यक्ति है जोगिंदर शर्मा जी, उनके नाम से आया है और भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है जिसको प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए। काफ़ी बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार से बाहर से लोग आकर के अपने पशुओं के बहाने से, किसी न किसी बहाने से यहाँ जगह जगह जो है गवर्नमेंट की जो है भूमि को कब्जा रहे हैं। कल को अगर कोई भी घटना किसी प्रकार की घट जाती है तो प्रशासन के पास कोई भी उनका किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। उसको लेकर के हमने आज इनको ज्ञापन दिया है। और एक मामला भी नालागढ़ में जो हमारे सामने आया है, नालागढ़ में हमारे एक हिंदू समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया है। उसको लेकर के भी हमने आज प्रशासन को ज्ञापन दिया है। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगत बैंस जुड़ चुके हैं। जगत, किस तरह का ये धमकी भरा पत्र था जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी सुजाता, बताना चाहता हूँ, ये बीते दिनों खेड़ा गांव के बाढ़ पंच है, उन्हें एक डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई है और उसमें कहा गया है कि हम मुस्लिम समाज से संबंधित हैं और हमारे समाज से संबंधित कुछ लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं जिन्हें बार बार इस गांव से निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आखिरी और लास्ट संदेश है और इसके बाद वो किसी को नहीं बख्शेंगे और जो वो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है। मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर हिंदू संगठनों द्वारा भी एलिगेशन लगाया गया। इसी के चलते एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से पहले भी एक बार ज्ञापन दिया गया और उसके बाद फिर हिंदू संगठनों में खासा रोष देखा जा रहा है कि जिस तरह के हिंदू संगठन से संबंधित एक व्यक्ति को इस तरह धमकी भरा जो ज्ञापन, जो धमकी भरा लेटर यहाँ पर मिला गया है, पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया है, उस पर जहाँ जांच की मांग की जा रही है, वहीं यहाँ पर माहौल खराब होने की भी जो स्थिति है वो पैदा हो रही है क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ओर से किसी का कोई नाम उसमें नहीं था। अल्लाह हाफिज लास्ट में उन्होंने ये लिखा था, अल्लाह हाफिज, भाई हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर कोई हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को धमकाएगा, परेशान करेगा, गांव से निकालने की कोशिश करेगा तो हम चुप होने वाले नहीं है। उन्हें वह इस पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी यहाँ पर दी गई है। हिंदू संगठनों का इस पत्र मिलने के बाद लोगों में रोष है। एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया गया और एसडीएम के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया है और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। जगत, जब ये चिट्ठी यहाँ पर लोगों को मिली तो क्या इसके बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई इस मामले में की गई? पुष्टि यहाँ पर हुई कि किसके द्वारा ये पत्र लिखा गया था और क्यों लिखा गया था? क्या इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई? अभी एसडीएम नालागढ़ से बीते कल ये लोग मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना नालागढ़ को उनकी ओर से लिखा गया है और जांच की बात कही गई है। लेकिन अभी तक करीबन 4-5 दिन इस मामले को हो गए हैं, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह एक गांव में मुस्लिम समाज के कुछ लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि एक घर था, उसके बाद लगातार बाहर से आकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो लोगों की सरकारी जमीन है प्रदेश सरकार की, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं। गांव वालों का भी कहना है कि जो जायज है, जिन लोगों ने जमीन खरीद रखी है वो यहाँ पे रहे, अन्यथा बाहरी राज्यों से आकर लोग यहाँ पर माहौल क्रिएट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे जिस तरह धमकी भरा पत्र यहाँ पर मिला है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर माहौल को जो खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठनों के जो
सदस्य हैं उनका उन्होंने सरकार को ज्ञापन भेजकर इस पूरे मामले की जहां जांच की मांग उठाई है, वहीं उन्होंने कहा है कि जो भी शरारती तत्व इस तरह का माहौल खराब कर रहा है, लेटर भेज रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है वो सामने आकर बैठकर भी पंचायत में या प्रशासन के माध्यम से बातचीत कर सकता है। लेकिन सामने कोई नहीं आया, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, पंचायत पर जो पंच है उसे मारने की धमकी दी गई है और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ इन्होंने मांग उठाई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये एक पीसफुल एरिया है, इस तरह की शांति कोई खराब करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग की है कि इस जो आरोपी है जिसने ये धमकी भरा पत्र भेजा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश का जो माहौल है, गांव का माहौल है, वो खराब ना हो सके। जी शुक्रिया जगत, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो चिट्ठी मिलने के बाद ये पूरा मामला यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा है। वहीं बीजेपी सरकार से प्रदेश की जनता के बाद अब उनके अपने पदाधिकारी भी उनसे दूरी बनाने लगे हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कही है। आप प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के अंतर्कलह का बड़ा नजारा त्रिदेव सम्मेलन में देखने को मिला। इस सम्मेलन में अधिकांश कुर्सियां पंडाल में खाली ही नजर आई। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2000 के करीब बूथों से 3-3 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन पदाधिकारियों की नाराजगी के चलते बीजेपी वहां 5000 लोगों को भी नहीं जुटा पाई। मिशन रिपीट का दावा करने वाली इस प्रदेश सरकार से अब न केवल आम जनता बल्कि इनके संगठन के पदाधिकारियों का भी विश्वास उठ चुका है। ये नज़ारा आज देखने को मिला जब भाजपा द्वारा आयोजित उनके एक कार्यक्रम में पूरे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लगभग 2200 बूथ से वहां के बूथ प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पे नाम मात्र ही पदाधिकारी जुट सके। हालात ये थे कि केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अधिकांश कुर्सियां खाली। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। सुधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर की 20 रुपए की कीमत बढ़ने पर गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, जबकि त्रिदेव सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक करना गवारा नहीं समझा। सुधीर ने कहा कि स्मृति ईरानी का प्रदर्शन उस समय था जब सिलेंडर का रेट 450 रुपए था, जबकि वर्तमान में 1000 रुपए का सिलेंडर होने के बावजूद स्मृति ईरानी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। और आपको एक और बात बता दूं कि जितनी राहत उस समय लोगों तक पहुंचाई है वो लोगों ने अपने स्तर पर पहुंचाई है। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम कहीं नहीं थे। जितनी बद इंतजामी अस्पतालों के अंदर थी, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे। वही स्मृति ईरानी है जो जब सिलेंडर के 2 रुपये भी बढ़ते थे तो सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1000 रुपये का हो गया है 440 से। और अब राहुल गांधी की याद आ रही है। सिलेंडर की बात करनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने यहां पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ यहां पर निशाना साधा है और कहा है कि जब गैस सिलेंडरों की कीमत 420 रुपए थी तो वो प्रदर्शन करती थी, सड़कों पर निकल आती थी, लेकिन जब 1000 के करीब यहां सिलेंडरों की कीमत पहुंच गई है तो उन्होंने त्रिदेव सम्मेलन के दौरान यहां पर जिक्र करना जो है वो जरूरी नहीं समझा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा जुड़ चुके हैं। तो विचित्र, लगातार बयानबाजी यहां पर शुरू हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर त्रिदेव सम्मेलन था कांगड़ा में, ये बड़ा सम्मेलन बीजेपी द्वारा किया गया था। देखिए सुजाता, बिल्कुल ये जो त्रिदेव सम्मेलन था वो एक तरह से यूं तो एक निजी सम्मेलन होता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक तौर पर हुआ है और इसमें खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और
जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश कश्यप वो भी पहुंचे थे। तो ये एक सार्वजनिक मंच यहाँ पर सजा था और उसमें जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी, जो मूल मंत्र देने के लिए पहुंची हुई थी, तो उन्होंने इस त्रिदेव सम्मेलन में जो है आह्वान त्रिदेवों के सामने किया था कि अब सरकार ने बहुत कुछ किया है, डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है कि अब उस काम को जो है वो जन जन तक पहुंचाना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को जो है अब विपक्ष भुनाने लगा है और विपक्ष की ओर से जो है कांग्रेस के नेता जो कि राष्ट्रीय सचिव है सुधीर शर्मा, उन्होंने पहली मरतबा इस तरह से फ्रंट फुट पर आकर जो है उन्होंने इस पूरे सम्मेलन पर जो है सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक वक्त था जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो वो महंगाई की ब्रांड एम्बेसडर थी। उन्होंने जो है सिलेंडर को जब 1 और 2 रुपए रेट बढ़ते थे तो वो सिलेंडर को लेकर सड़कों पर उतरती थी, हर बार उतरती थी। लेकिन आज जब सिलेंडर 1000 से ऊपर का दाम हो चुका है सिलेंडर का, तो आज वो महंगाई का मुंह तक नहीं बोल पा रही है। तो उनको ये जो त्रिदेव सम्मेलन के लिए आई हुई थी तो उनको त्रिदेव सम्मेलन की बात करनी चाहिए थी और महंगाई की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये सब नहीं कह रही है। तो कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा भी, जो कि कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी सोशल मीडिया में लगातार, उनका ये बताया जा रहा था कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन पहली मरतबा इस तरह से फ्रंट फुट पर आकर सुधीर शर्मा ने जो बयान दिया है तो ये भी अपने आप में एक सियासी लेयरों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुजाता जी शुक्रिया विचित्र ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कहा गया कि महंगाई के मुद्दे पर आज केंद्रीय मंत्री चुप क्यों हैं। वहीं सोलन में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त हो चुका है। शहर में बिना नगर निगम की परमिशन के निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नोटिस जारी कर उन्हें गिराया जाएगा। 50 लोगों को अब तक ये नोटिस जारी किया जा चुका है। कंस्ट्रक्शंस हैं जो भवन निर्माण हो रहे हैं, उसमें जो लगभग हमारे पास अभी जो कंप्लेंट्स हैं, लगभग 70 के आसपास कंप्लेंट हैं, तो उसमें लगभग 50 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और 20 लोगों के जो अभी रिप्लाई भी आया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें देखते हैं अगर वो अवैध पाया गया तो उनका बिजली पानी काटा जाएगा और उनको ही पहले ऑर्डर किए जाएंगे कि आप अपना जो अवैध जो पार्ट है उसको गिराएं। अगर वो नहीं गिराते तो नगर निगम उसको गिराएगी। इसके अलावा इसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रोविज़न है। लगभग जो 1 साल अगर किसी का अवैध निर्माण अगर वो पाया जाता है तो 1 साल का लगभग 1,70,000 के आसपास वो फाइन भी उसका। वहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीति गर्म है, लेकिन बात अगर चंबा की हो तो यहाँ के कई सरकारी विद्यालयों में टीचर्स की कमी है। चंबा के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो एक अध्यापक के सहारे ही चल रहे हैं। राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला जूनागढ़ भुनाड़ में भी 5 कक्षाओं में से मात्र एक अध्यापक ही बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल प्रशासन ने कई बार शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारे स्कूल में एक टीचर है, अगर हमारे स्कूल में टीचर ज़्यादा ना हो इसलिए हम पढ़ नहीं पाते और हमें घर पे कोई ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं है, इसलिए हमें यही दिक्कत है। हमारे स्कूल में एक अध्यापक है और अध्यापक नहीं होने की वजह से हम थोड़ा पढ़ पाते हैं। हिमाचल सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द टीचर आ जाएं। सर मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर 45 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में, और यहाँ पर पिछले 2 महीने से एक CST का पद खाली चला हुआ है और लगभग 4 महीने से एक JBT का पद खाली चला हुआ। तो सर इतने खाली पोस्टें होने के बावजूद भी मुश्किल आ रही है बच्चों को, मतलब 5 क्लासें हैंडल करना मुश्किल हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिम ठाकुर का रुख कर देते हैं। हिम ठाकुर, कब से ये समस्या चली आ रही है, कब से यहाँ पर एक ही अध्यापक के भरोसे जो है ये स्कूल चला आ रहा है, और शिक्षा विभाग को जब इसकी जानकारी दी गई तो क्या जवाब वहां से आया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये जो टीचर शॉर्टेज की जो समस्या है ये लगभग मेरे हिसाब से 10% जो स्कूल है वहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बात करें तो यहाँ पर एक ही अध्यापक जो है 5 क्लासों के लिए, 1ली से 5वीं तक कक्षा के लिए जो टीचर यहाँ पे है, और इन बच्चों को इतनी समस्या हो रही है। और आपको बता दूं कि जब
लॉकडाउन के समय था तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में सिग्नल भी नहीं था जी। और उन बच्चों को जो उस समय भी पढ़ाई में काफी दिक्कत आई थी। लेकिन अब जो है यहाँ बस क्लासेस सुचारू रूप से चली हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे टीचर नहीं है। और टीचर का ये भी कहना है कि यहाँ जो यहाँ सेंटर जो माने जाते हैं वहाँ 5 स्कूल एक सेंटर में आते हैं, उन 5 स्कूलों में भी टीचर की शॉर्टेज चली हुई है। और शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो उनसे अगर पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर एक स्कूल से अध्यापक को दूसरे स्कूल में डेपुटेशन में भेजते हैं तो उस स्कूल में जो है वो टीचर की शॉर्टेज होगी। तो इस तरह से उनका कहना था कि अभी जो जी, शुक्रिया हेम ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो 5 कक्षाओं में एक ही अध्यापक, करीब 45 से ज्यादा यहाँ पर छात्र है जिन पर एक ही अध्यापक है।